आज मैं आपको एक गरीब लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक गरीब लड़का था, वो बहुत ज्यादा गरीब था। वो हर रोज खाने के लिए भटकता और कहीं न कहीं से वह खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता। वो अचंभों में था कि उसका खाना गायब कहाँ हो रहा है। एक दिन उस लड़के को पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुम्हें पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुमको खाना चुराना ही है तो किसी अमीर के घर क्यों नहीं जाता, वहां जाके चुरा। तो उस चूहे का जवाब को सुनिएगा। तो चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी है और वही मिलेगा। भले तू कितना ही कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं हर रोज मेहनत करता हूँ और खाने के लिए इकट्ठा करता हूँ, ये खाना मेरे पास कैसे नहीं रुक सकता। वो चूहे के जवाब से बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। तो चूहे ने कहा कि अगर तुम्हें ये जानना है कि ये तेरी किस्मत में क्या लिखा है और ये कैसे नहीं हो सकता है, तो भगवान बुद्ध के पास तू चला जा। वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और वही बताएंगे कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इस बात को सुनकर वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली को देखा और उस हवेली में रहने वाले लोगों से इजाजत मांगी कि एक रात मुझे यहाँ पे रहने की इजाजत दे। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। लड़के को रहने के लिए हवेली वालों ने इजाजत दे दी कि तुम एक रात यहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन मेरा एक सवाल है, तुम भगवान बुद्ध से पूछना। हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करे जिससे वो उसकी आवाज वापस आ जाए। उस लड़के ने कहा मैं जरूर पूछूंगा, आपने मुझे रहने के लिए शरण दिया, जगह दिया, मैं आपका सवाल भगवान बुद्ध से जरूर पूछूंगा। सुबह हुआ, लड़का वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा और वह वहां एक जादूगर से मिला। जादूगर ने लड़के से पूछा, अरे तू कहाँ जा रहा है अकेले इस पहाड़ से। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि तू जा तो रहा है, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, तू भगवान बुद्ध से पूछना। मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं और मेरे हिसाब से अभी तक मुझे स्वर्ग में होना चाहिए, तो मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल भगवान बुद्ध से पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को वह जादूगर पहाड़ के ऊपर पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद से पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुए उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने उसे वही सवाल पूछा, तू कहाँ जा रहा है। तो उस लड़के ने वह सारी बातें बताई। तो कछुए का भी एक सवाल याद आया। कछुए ने पूछा कि क्या तू मेरा एक काम करेगा। लड़के ने बोला, हाँ आप मेरी मदद कर रहे हैं, मैं भी आपकी मदद करूंगा। कछुए ने कहा, मैं 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया हूँ, तो मेरा यही सवाल है कि तू भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं ड्रैगन कैसे बन पाऊंगा। लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी को पार करा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास जा पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा
कि एक व्यक्ति का मैं सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया क्योंकि उसके तो 4 सवाल थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और जो जादूगर है वो 1000 सालों से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है। और जहाँ पे मैंने पिछली रात गुजारी उस हवेली की लड़की जो पूरी जिंदगी में बोल नहीं पाई। इन सारी बातों को सोचा, फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानी तो मेरी परेशानी से बहुत बड़ी है। तो उस लड़के ने उन्हें 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया, कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। जब वो अपनी कवच को छोड़ देगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। वही जादूगर अब तक अपनी छड़ी को नहीं छोड़ा, तब तक वह स्वर्ग नहीं जाएगा जब तक वो अपनी छड़ी को नहीं छोड़ेगा। और बात उस लड़की की है जो अभी तक बोल नहीं पाई है, तो वह लड़की तब बोलेगी जब उसको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। इन सारी बातों को सुनकर के वह लड़का वापस लौटा। तो लौटते समय उसने एक कछुए से मिला। तो कछुए ने पूछा, क्या तुमने मेरी बात भगवान बुद्ध से पूछा? उन्होंने क्या बताया? तो लड़के ने बोला, हाँ मैंने पूछा। भगवान बुद्ध ने कहा, जब तक तुम अपनी कवच को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम ड्रैगन नहीं बन सकते। ये बात सुनते ही कछुए ने अपने कवच को छोड़ दिया। कवच को छोड़ा तो वो ड्रैगन बन गया, लेकिन जो कवच के छोड़ते समय उसमें से कुछ मोती निकले और वो मोती कछुए ने उस लड़के को दे दिया। जैसे ही वो वापस आया उस पहाड़ पे, तो फिर मुलाकात उससे जादूगर से हुई। जादूगर ने पूछा, क्या तूने मेरा सवाल भगवान बुद्ध से पूछा? उन्होंने क्या कहा? तो लड़के ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक तुम अपनी जादुई छड़ी को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। इतना सुनते ही वो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी को उस लड़के को दे दिया और वह स्वर्ग चला गया। और जैसे ही वह लड़का हवेली पहुंचा, वहां पहुंचते ही वह लड़की उसके सामने आई और बोली, उस रात हमारी हवेली पर तुम ही आए थे। इस तरह लड़के को हैरान हुआ कि ये लड़की बोलने लगी। उसके घर वाले बोले कि तुम ही अब इसका जीवन साथी हो। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गया। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बनाए, वो बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बनाए। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो जरा एक नज़र उन लोगों पे डालिए जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम से बड़ी है? ये सोच कर देखिए।